नमस्कार, गोयल एस्ट्रोलॉजी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज का हमारा विषय आपके दशम भाव के स्वामी का आपके पूर्व जन्म के कर्मों से किस प्रकार से जुड़ाव होता है, यह समझाने का प्रयास करना है। सामान्यतः आपके 10वें भाव का स्वामी यह बताता है कि आप किस प्रकार के कर्म करेंगे, किंतु इसके अतिरिक्त ज्योतिष में बताया गया है कि जो ग्रह दशम भाव को देख रहे हो, दशम भाव अर्थात आपका 10th हाउस, जो ग्रह आपके 10th हाउस को देख रहे हो या फिर 10th हाउस में हो या 10th हाउस के लॉर्ड के साथ, दशम भाव के स्वामी के साथ हो, वह भी आपके कर्मों को दर्शाता है। अर्थात जन्म के समय जो भी लग्न आपका उदय हुआ हो, उस लग्न के अनुसार ही यह तय होगा कि कौन से ग्रह आपके मित्र हैं और कौन से ग्रह आपके शत्रु बनेंगे। तो ग्रहों की आपसी मित्रता और शत्रुता यह तय करेगी कि मंगल आपके मित्र होंगे या शनि आपके मित्र बनेंगे। तो यहाँ पर फिर एक बार आपके लग्नेश महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेंगे, क्योंकि प्रथम भाव में जो ग्रह की राशि होती है या जो ग्रह विराजमान होता है, वही अपने लिए मित्र और शत्रुओं का चयन करता है। तो जैसा कि हमारी पूर्व की वीडियो में हम बता चुके हैं कि आपके लग्नेश किस प्रकार आपके पूर्व जन्म के कर्मों से प्रभावित होते हैं, उसे देखकर आप यह तय कर सकते हैं कि आपको कोई ग्रह अच्छा या बुरा फल क्यों दे रहा है। हालांकि अलग अलग जो लग्न होंगे उनके सभी की में दशम भाव अलग अलग होंगे और सभी में शत्रु और मित्र ग्रहों की जो परिभाषा होगी वह भी अलग अलग होगी। किंतु काल पुरुष के अंगों में शनिदेव को ही 10वें और 11वें भाव का आधिपत्य दिया गया है। फिर वहीं भृगुनंदी नाड़ी में भी शनि को ही कर्म कारक बताया गया है। तो हम यहाँ शनिदेव से ही आपके कर्मों को बताने का प्रयास करेंगे। तो अब जो ग्रह आपकी कुंडली में है, वह ग्रह तो दशम भाव के स्वामी हैं या दशम भाव में बैठे हैं अथवा दशम भाव को देख रहे हैं, वह सभी ग्रह तो अपना फल देंगे ही, किंतु यहाँ कर्म कारक शनि जो है वह किस प्रकार से आपके जॉब, प्रोफेशन या कार्य को प्रभावित करते हैं, यह भी हम बताने का आपको प्रयास करेंगे। अब जो भी व्यक्ति जॉब कर रहे हैं तो उन्हें सबसे पहले शनि को समझना होगा, क्योंकि शनि यहाँ कर्म के कारक कहे गए हैं। तो शनि का स्वभाव आपको पता ही है। शनि दुख, तकलीफ, तनाव, लगातार मेहनत करना, देरी करना और प्रेशर के कारक होते हैं। तो जो लोग भी जॉब कर रहे हैं उनको यह सभी बातें तो झेलना ही होगा। तो आप किसी भी कार्य को लेकर शिकायत करना सबसे पहले छोड़ दें, क्योंकि शनि कारक ही मुसीबतों और परेशानियों के हैं। तो आप कोई भी जॉब कर लें, जॉब के दौरान या किसी कार्य के दौरान आपको यह सब तो फेस करना ही होगा। में शिकायत करना आप यदि छोड़ दें तो आपकी बहुत सी परेशानियां दूर हो जाएंगी। क्योंकि आप यह समझिए ना कि आपका शनि जो है, जिस भी स्थिति में, यदि शनि ज्यादा खराब स्थिति में है तो आपको उतना ज्यादा प्रेशर देगा, और यदि शनि आपका अच्छी स्थिति में है तो आपको कम प्रेशर देगा। किंतु शनि का स्वभाव है और कर्म शनि से ही देखे जाते हैं, तो आपको प्रेशर तो झेलना ही होगा। फिर मान लेते हैं कि यही मेरा कर्म है, तो आपकी आधी परेशानियां तो यही सॉल्व हो जाएंगी। अब आपके जन्म के समय आपके शनि कितने खराब स्थिति में थे, उस अनुसार आपको मेहनत करनी होगी। उदाहरण के लिए, यदि आपके जन्म के समय शनि मंगल के साथ हैं, मंगल से दृष्ट हैं, या किसी भी प्रकार से शनि मंगल की युक्ति हो रही है या दृष्टि संबंध हो रहा है, तो इसका अर्थ है कि पूर्व जन्म में आपने किसी ऐसे व्यक्ति को दुख और तकलीफ दी थी जो कि बहुत कमजोर और निर्धन था। क्योंकि ज्योतिष में शनि को नौकर, सर्वेंट या वृद्ध इंसान बताया गया है, वहीं मंगल को सेनापति, साहस का और बल का कारक, एक युवा व्यक्ति बताया गया है। तो आपने अपने बल के चलते किसी ऐसे व्यक्ति को कष्ट पहुंचाया होगा जो कि अपनी रक्षा के लिए कुछ भी नहीं कर सकता था। तो इस बार आपको शनि के साथ मंगल की युक्ति या दृष्टि संबंध देखने को मिलेंगे, और इसी कारण से अब इस जन्म में आपको दूसरों को कमा कर देना होगा, अर्थात दूसरों का भला करना होगा और लगातार मेहनत करते रहना होगा। आप कहीं भी सुकून से नहीं बैठ पाएंगे, अर्थात आप कोई कार्य अगर नहीं भी कर रहे होंगे और स्वयं भी सुकून से बैठना चाहते होंगे, उसी समय वहां कोई ना कोई काम आपको बता ही दिया जाएगा। आपको ऐसे काम करना पड़ेंगे जिससे
पहले दूसरों का फायदा होगा, उसके बाद आपको अपने परिश्रम का फल मिलेगा। उदाहरण के लिए आप किसी की नौकरी करेंगे तो आप महीने भर पहले उसे कमा कर देंगे, उसके बाद वह महीने के अंत में आपको पैसे देगा। तो इसी कारण से आपको ऐसा काम करना पड़ेगा जिसमें आप दूसरों का भला करेंगे। आप हमेशा अंडर पैड ही रहते हैं, अर्थात ऐसे लोग अक्सर जो रहते हैं, आप जिस भी फील्ड में होते हैं वहां पर आपके अपने समांतर लोगों से कम आमदनी होती है। फिर इस कारण से आपको अपने कार्य में कहीं भी स्टेबिलिटी या स्थायित्वता नहीं मिलती है, बल्कि लगातार कार्य को लेकर परेशानियां आती रहती हैं या आप लगातार कार्य को बदलते रहते हैं। और यदि आप किसी स्थान पर बहुत अधिक वर्षों तक नौकरी कर भी लें, और आपको धन उतना ही बचेगा जितना कि आपको कम समय में कार्य करके बच सकता था। यदि आपकी कुंडली के दूसरे, चौथे या पंचम भाव के स्वामी अच्छी स्थिति में हो तो आप डॉक्टर या इंजीनियर अवश्य बन जाते हैं, किंतु उसके बाद भी आपको लगातार कार्य में असंतोष और संघर्ष ही सहन करना होता है। फिर आपको कितनी ही अच्छी शिक्षा ले ली हो पर आप किसी भी उच्च पद पर नहीं पहुंच पाते। ये उन लोगों को भी देखना चाहिए जो लगातार प्रयास कर रहे हैं, एमपीपीएससी या फिर यूपीएससी के लिए प्रयास कर रहे हैं और उसके बाद भी बहुत सालों तक प्रयास करने के बाद भी उन्हें अभी भी सफलता हासिल नहीं हो। तो यदि आप देख लें कि अगर अपनी कुंडली में उनके शनि मंगल के योग बन रहे हैं, दृष्टि संबंध बन रहे हैं, तो आप इसमें लगातार परेशान होते रहेंगे पर आप कभी उच्च पद पर नहीं पहुंच पाते, बल्कि आप अंडर पैड ही रह जाते हैं। तो आप छोटी पोस्ट के लिए आपको प्रयास करना पड़ सकता है, और हो सकता है कि आपको ऐसे लोगों के साथ काम करना पड़े जो आपसे ऊपर के पदों पर बैठे हों और उस पद के योग्य न हो। आप उसके बाद अपना मन कोस कर रह जाते हैं कि क्योंकि हमारे गुरुजी कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति दुआ दिल से नहीं देता पर बदुआ पूरे मन से देता है। तो किसी भी व्यक्ति को किसी निर्दोष, निर्बल का बुरा करने से पहले एक बार अवश्य सोच लेना चाहिए, क्योंकि जो लोग आपका विरोध कर सकते हैं वह तो आपके सामने खुलकर आ जाएंगे और उसी समय अपने मन की भड़ास निकाल लेंगे। पर जो लोग नहीं बोल पाते हैं ना, और जब आप उनके साथ बुरा करते हैं तो उनके मन में कहीं ना कहीं एक पीड़ा उठती है, और वही जो होती है वही शनि और मंगल को दर्शाता है। तो ये बद्दुआ होती है एक तरह की, जो शनि मंगल अगर आपकी कुंडली में एक साथ है। फिर कहा गया है कि ऊपर बैठा ईश्वर हर चीज को देख रहा है। तो आप किसी के साथ यदि बुरा कर रहे हैं तो एक बार समझ लीजिए कि ये कहीं गुनाह ज्यादा बढ़कर वापस आपके पास ही आने वाला है। इसके उपाय यदि आप करना चाहें तो प्रतिदिन पीपल के पेड़ में जल चढ़ावें और उसकी जड़ों में थोड़ी सी शक्कर डाल देवें। इस प्रकार लगातार यदि आप करते रहेंगे तो इसका प्रभाव धीरे धीरे कम होता चला जाएगा। चींटियों को शक्कर, जो पीपल के पेड़ में आपको शक्कर डालनी है, तो वह उससे चींटियों का भला होगा। तो कहीं ना कहीं आपके कर्मों को काटने का काम यहाँ चींटियां करेंगी, पर हालांकि ये बहुत मुश्किल है क्योंकि ये लोग कर नहीं पाते, करना चाहते भी हैं पर होता नहीं है। अब यदि आपकी कुंडली में शनि पर राहु की दृष्टि हो, या शनि और राहु की युक्ति हो, या शनि की राहु पर दृष्टि हो, या राहु की शनि पर दृष्टि हो, तो शनि यहाँ कर्म है और राहु यहाँ छल है। तो आपने अपने कार्यों में दूसरों के साथ छल किया होगा, अर्थात आपने अपने ही कार्यों को ईमानदारी से पूरा नहीं किया होगा और दूसरों को वह नहीं दिया होगा जिसके लिए उन्होंने आपको भुगतान किया होगा। जिस काम के लिए आपने पूर्व जन्म में उस जीव से भुगतान करवाया था या जिसका वह हकदार था, उसे आपने छीन लिया होगा। अब यहाँ केवल इंसानों की बात नहीं हो रही है, क्योंकि कुछ लोग अपने बैल, गधे, बंदर या इसी प्रकार के जानवरों से भी पूरा दिन काम करवाने के बाद शाम को उनके हिस्से का भोजन भी उन्हें नहीं देते हैं और उसमें भी कमी कर देते हैं। तो भी इस प्रकार के फल जो हैं उन्हें भोगना होते हैं। इस कारण से जातक को अपने कार्यों में स्थायित्वता नहीं मिलती है और यहाँ सामान्यतः यहाँ जातक अंडरपेड ही रहते हैं। अंडरपेड जो शब्द हमने आपको ऊपर समझाया था वही है। फिर वह अपनी शिक्षा का उपयोग ऐसे कार्यों को करने में करते हैं जो कि समाज के हित में ना हो। अर्थात आप देखेंगे यदि राहु और शनि की युक्ति या दृष्टि संबंध दूसरे, 10वें, 11वें या लग्न में हो और लग्नेश खराब स्थिति में हो रहे हो,
तो इन लोगों को सिगरेट शराब पीने का शौक लग जाता है और इस कारण से इन लोगों के साथ जो रहने वाली पीढ़ियां होती है वह भी इनसे यही सब सीखने लगती हैं। या फिर दूसरों को ठगने या चीटिंग करने का स्वभाव भी इन्हीं से प्राप्त होते हैं। तो कहीं ना कहीं इस तरह के सुझाव जो दिए जाते हैं वो इन्हीं के द्वारा दिए जाते हैं। तो यह सब परेशानियां में देखने को मिलती है। अब यहाँ शायद कुछ लोगों को हमारी बातें पसंद ना आवे, किंतु हमारे साथ समस्या ये है कि हम सच को सच बोलना पसंद करते हैं। हम बाकी यूट्यूबर्स की तरह बातों को गोल गोल चाशनी में घुमाकर नहीं देते हैं, बल्कि सीधा आपको बताते हैं कि इसका क्या परिणाम होने वाला है। अब भृगुनंदी नाड़ी में बताया गया है कि शनि यदि पीछे के घर में हो और राहु आगे के घर में हो तो ऐसे लोग हमेशा अपनी ही नौकरी से कम पैसे मिलते हैं और यह ज्यादा पैसा कमाने के लिए ऐसे प्रयास करेंगे जो कि इनके हित में नहीं हो, अर्थात कहीं ना कहीं छल से जुड़ा हुआ कोई कार्य। और यही यदि राहु पीछे हो और शनि आगे हो तो ऐसे लोग अपने दादाजी का या पारिवारिक काम कहते हैं ना, वो जो बरसों से चला आ रहा है, हमारे दादा परदादाओं ने भी यही काम किया था, तो उस कार्य को करते हैं जिसमें यह खुद अपनी कोई इमेज या छवि नहीं बना पाते हैं और परिवार पर ही निर्भर रह जाते हैं, जिस कारण से यदि यह कभी खुद कुछ अलग करना भी चाहें तो यह कर नहीं पाते हैं। अब यदि शनि एक घर पीछे हो और राहु एक घर बाद हो तो ऐसे लोग लगातार अपनी जॉब बदलते रहते हैं, उन्हें कोई जॉब पसंद ही नहीं आती है। अब यदि शनि व राहु की युक्ति हो और आगे के भाव में मंगल व चंद्रमा हो तो ऐसे लोग होटल इंडस्ट्रीज में जाते हैं। इसी प्रकार राहु और शनि के आगे के भाव में सूर्य व शुक्र हो तो ऐसे लोग मेडिकल या केमिकल फील्ड में जाते हैं। और भी बहुत सी बातें हैं, किंतु यदि कोई शुभ ग्रह इन्हें देख ले तो इसमें कमी आ जाती है। इसके उपाय स्वरूप आप प्रतिदिन मंदिर जाकर शिव जी पर जल चढ़ावें और उसके बाद पीपल के पेड़ में जल चढ़ाने पर के बाद उसी पेड़ की जड़ों में चींटियों को थोड़ी सी शक्कर डाल देवें। हालांकि इसमें राहु की भी युक्ति है, तो आपको कई लोग ऐसे मिलेंगे जो इस कार्य को करने के लिए आपसे मना करते रहेंगे और आप स्वयं भी प्रारंभ में इसे करना स्वीकार ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि राहु छल है। तो आप अपनी ओर से प्रयास करें, शायद आप इन उपायों को कर सकें। अब शनि व केतु, शनि व केतु की युक्ति हो, दृष्टि संबंध हो या किसी भी ग्रह की दृष्टि एक दूसरे पर पड़ रही हो, इन दोनों ग्रहों में से तो ऐसे लोग पूर्व में जन्म में बेजुबान जानवरों पर इन्होंने अत्याचार किया होगा, क्योंकि शनि कर्म के कारक हैं। वहीं केतु जो है वह उनका सिर नहीं है, उनका केवल धड़ है। तो ऐसे सभी जीव जो बोल नहीं पाते हैं और समझ भी नहीं पाते हैं, उन सभी को केतु की श्रेणी में ही रखा जाएगा, चाहे वह इंसान ही क्यों ना हो। जो बोल नहीं पाता हो, जिसका अंग भंग हो या मानसिक रूप से विकलांग हो, उसे भी केतु की ही श्रेणी में रखा जाएगा। अब केतु हर उस चीज को छोड़ देने का संदेश देता है जो कि कर्म विधान के विपरीत हो, किंतु इसके उलट राहु हर उस चीज को लेने का संदेश देता है जो कि जातक को लाभ पहुंचा रही हो, फिर भले ही वह दूसरों को नुकसान ही क्यों ना दे, किंतु इसका अंत बुरा ही होता है। क्योंकि आप नक्षत्रों के क्रम में भी देखेंगे तो पाएंगे कि राहु का नक्षत्र सबसे पहले आता है, अर्थात जहां से भी नक्षत्र क्रम शुरू हो रहा है उसमें जो भी क्रम है उसके बीच में आप देखेंगे कि सबसे पहले राहु का आ रहा है जो कर्म करने के लिए प्रेरित कर रहा है। फिर गुरु का नक्षत्र आ रहा है जो आपको सही या गलत का ज्ञान देते हैं और आप स्वयं भी इस बात को समझ जाते हैं कि आप जो काम अपनी खुशी या लाभ के लिए कर रहे हैं वह गलत है। किंतु जब आप इसे उसके बाद भी बंद नहीं करते हैं तो आप देखेंगे उसके बाद शनि का नक्षत्र आता है जिसे कर्म दंड मिलना ही है। तो बुरे का अंत बुरा ही होता है। अब शनि व केतु की युक्ति के कारण जातक किसी भी कार्य को करने में रुचि नहीं लेता है। वह ऐसा काम करना चाहता है जो कि इस दुनिया में कहीं नहीं पाया जाता और केवल उसकी कल्पनाओं में ही होता है, या ऐसा काम हो जिसमें उसे कोई तंग ना करे, वह अकेले बैठकर सुनसान जगह पर अपना काम करता रहे। अब शनि मंगल की युक्ति हो जाए और दशम भाव का स्वामी भी कमजोर हो रहा हो और यह युक्ति कहीं लग्न या लग्नेश को प्रभावित करते हैं तो ऐसे लोग अक्सर बहस करने लग जाते हैं,
तो इनमें सबसे बड़ी समस्या यह हो जाती है कि यह दूसरों के साथ बहस करते हैं और बहस करने के कारण इनकी जॉब में कोई स्थायित्वता नहीं आ पाती है। फिर अधिक आयु हो जाने पर ऐसे लोग रिसर्च, स्पिरिचुअल हीलर या धर्म गुरु बन सकते हैं, किंतु यदि यह धर्म की ओर नहीं जाकर ते हैं और किसी शुभ ग्रह से भी दृष्ट ना हो तो सामान्यतः ऐसे लोग अकेले रह जाते हैं। इसी कारण से ऐसे लोगों को धर्म तो अपनाना ही चाहिए, साथ ही समय मिलने पर मजबूर जीवों की मदद भी करना चाहिए और कभी-कभी किसी काम को मुफ्त में भी करने की आदत डालना चाहिए, अर्थात थोड़ा किसी और के लिए भी छोड़ देना चाहिए। तो यहाँ आपने देखा कि पिछले जन्म में जातक ने किस तरह के कर्म किए होंगे जिसके कारण जातक को इस जन्म में शनि के साथ इन ग्रहों की युक्ति मिली है और इस कारण से जीवन में किस तरह की परेशानियां आ सकती हैं। यहाँ हमने कुछ ही बातें बताई है, यदि सारी बातें हम और बताने लगते हैं तो शायद यह वीडियो बहुत लंबा हो जाता। यदि आप इसे विस्तार में जानना चाहते हैं तो कमेंट में गोयल एस्ट्रोलॉजी के साथ @part 2 लिख दीजिए ताकि हम इसका दूसरा पार्ट बना सकें। अब हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों को हमारी बातें नेगेटिव लगी हो, किंतु यदि आप सच सुनना चाहते हैं तो आपको नेगेटिव बातें भी सुनना सीखना होगा और उसके लिए हम आपसे क्षमा प्रार्थी हैं। पर शनि सत्य है और राहु झूठ है, तो जो लोग कभी अपनी बुराई नहीं सुन पाते हैं या सुनने के बाद उसे सहन नहीं कर पाते, उनके लिए जीवन मुश्किलों से भर जाता है। पर फिर भी हम किसी को प्रयास करने के लिए मना नहीं कर रहे हैं। आप प्रयास अपने स्तर पर करते रहें, किंतु इस बात का भी अवश्य ध्यान रखें। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।